हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। सो इट्स बिन मोर देन 2 years ऑफ मी बीइंग लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो थोड़ी बहुत मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी एंड मोस्ट स्पेसिफिकली इट्स अबाउट कि जॉब्स हम ऑस्ट्रेलिया में आकर कैसे ढूंढें। बिल्कुल ज़ीरो से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर आकर आप अपनी जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हो। तो लेट्स गो। एंड हाँ, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आप और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो और मेरी वीडियो को शेयर करो, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन आ जाती है। आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा गैप लेती हूँ, बट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है रूटीन। बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मे बी एवरी वीकेंड मैं एक वीडियो तो अपलोड कर ही दूँ, वेदर इट्स इंफॉर्मेशनल या मेरा कोई नॉर्मल व्लॉग। सो या लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी तो उस टाइम पर जॉब क्राइसिस चल रहे थे बहुत ज़्यादा। जॉब्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो अराउंड 3 months मुझे कोई भी जॉब नहीं मिली थी। मैं डेली, आई स्वेयर, मैं डेली अराउंड 20 जॉब्स अप्लाई करती थी। इवन मोर देन 20 जॉब्स मैं अप्लाई करती थी। सीक एक साइट है सीक, वहाँ पर मैं देखती थी कौन कौन सी जॉब्स अभी अवेलेबल है या कौन कौन सी जॉब्स के लिए अभी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है और हायरिंग चल रही है। मैं वहाँ देखती थी, मैं वहाँ जाती थी, अपना रेज्यूमे अपलोड करती थी और मैंने डोर टू डोर भी रेज्यूमेज़ बहुत ज़्यादा दिए हैं वहाँ पर लोगों को। जैसे कि मैं ऑनलाइन देख लेती थी कि कहाँ कहाँ पर कौन से एरिया में कौन सी जॉब्स ओपन हैं। तो मैं ऑनलाइन भी अप्लाई करती थी और जब मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन अप्लाई करे हुए बहुत टाइम हो गया है और अभी भी मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं अपने उसी रिज्यूमे का प्रिंट आउट निकलवाती थी। तो प्रिंट आउट निकलवाने के बाद मैं उसी लोकेशन पे जाके इन डोर टू डोर मैं वहाँ विज़िट करती थी इन पर्सन एंड मैं उनको हैंड प्रिंट रेज्यूमे मैं उनको हैंड ओवर कर देती थी, जिसमें मेरा फ़ोन नंबर एंड ऑल एवरीथिंग ऑलरेडी मैंशनड होता था कि मेरे पास कॉल आए तो मुझे पता हो कि हाँ। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि ऑनलाइन में अभी बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई रिस्पॉन्स आए, क्योंकि बहुत क्राइसिस चल रहे हैं। तो अभी तो डोर टू डोर जाकर रेज्यूमेस अपना डिस्ट्रीब्यूट कर। तो मैंने वो भी किया था एंड 3 महीने तक यही सब चलता था। एवरी डे मैं सुबह सोकर उठती थी और फिर रात को मैं देखकर सोती थी कौन सी जगह है जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया नेक्स्ट डे के लिए, और फिर मैं सोकर उठती थी और फिर मैं जाती थी जॉब अप्लाई करने के लिए। और फिर घर आने के बाद मैं ऑनलाइन भी अप्लाई करती थी। मैं अपने ईमेल्स, अपने टेक्स्ट मैसेजेस हमेशा रेगुलर बेसिस पे चेक करती रहती थी कि कहीं से कोई रिप्लाई आया हो या कुछ आया हो। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर मैंने वेट किया कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई कर दिया, फिर मैंने कुछ दिन का थोड़ा गैप लिया कि मे बी कई बार प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। देन मेरे पास एक दो जगह से कॉल्स वगैरह आए। मेरे पास एक जगह से जो मेरी पहली जॉब थी, वैसे अभी तक मैंने सिर्फ दो लाइक अगर मैं बताऊँ हॉस्पिटैलिटी में, तो उसमें मैंने जॉब किया। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी एंड दैट वॉज इन अ बेकरी विच इज़ अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि एक तो उनकी पे बहुत ज़्यादा फेयर थी, क्योंकि वो एक फ्रेंच बेकरी थी। तो बहुत ही फेयर तरीके से वो पे करते थे। जो भी ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कितनी पे रेट होनी चाहिए, कितना क्या, उस हिसाब से वो लोग काफ़ी स्मार्ट सैलरी देते थे। तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। और वहाँ पर जितने भी जितने भी स्टाफ मेम्बर्स एंड ऑल थे, वो सब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी मेरे लिए कि मेरा वहाँ जाने का मन करता था एंड आई यूज़ टू लव माई जॉब, आई यूज़ टू इन्जॉय। तो मुझे वहाँ पर भी इसी तरीके से जॉब मिली कि मैंने वहाँ जाकर अपना रेज्यूमे, मुझे नहीं पता था कि वो मैनेजर है, बट मैंने अपना रेज्यूमे दिया एंड उन्होंने मुझे कुछ दिन बाद कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप इंटरव्यू पे आना चाहोगे। तो मैं इंटरव्यू पे गई, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे एंड देन उन्होंने मुझे बोला ओके, वी आर हायरिंग यू नाउ। एंड देन उन्होंने मुझे हायर किया एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी यूनिफॉर्म वगैरह जो भी है कलेक्ट कर लो एंड आप यू आर गुड टू जॉइन। तो ऐसे ही मैंने 3 महीने तक वेट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। सीधा 3 महीने बाद मेरे पास लगातार 2 जगह से आया, एक तो ये बेकरी वाली जॉब और एक सबवे की जॉब।
तो उसमें ऐसा था कि मैं सबवे की जॉब पर भी मैं गई थी, कि वहाँ पर भी मेरा इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, बट मेरी इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने मुझसे ये चीज़ बोली कि आपको यहाँ पर अपनी फुली अवेलेबिलिटी देनी होगी। हालांकि उससे पहले मैं फ्रेंच वाली जॉब पर, फ्रेंच बेकरी वाली जॉब पर ऑलरेडी येस कर चुकी थी, तो मैं अपनी फुल अवेलेबिलिटी नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने अपनी सबवे वाली अपॉर्चुनिटी को एकदम साइड कर दिया था कि अभी हम एक जगह फोकस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज ऑन स्टूडेंट वीज़ा एंड आई वॉज अलाउड टू वर्क ओनली 24 आवर्स, तो मैं उस चीज़ को एक्सीड नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपनी फ्रेंच बेकरी की जॉब कंटिन्यू की, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सब चलता रहा एंड आई लर्न अ लॉट देयर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लाइक आई लर्न अ लॉट अबाउट द पेस्ट्री, अबाउट द केक्स, अबाउट एवरीथिंग लाइक ब्रेड्स, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी बैक देन इन इंडिया। एंड ये सारी चीज़ें होती रही। ये सब करते 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 आई finished my master's. So I did my master's in human resource management from Queensland University of Technology and I graduated in December 2024. तो ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ हो गई एंड तब भी मैंने बहुत सारी जॉब्स वगैरह अप्लाई करी इन माय ओन फील्ड। तो उस चीज़ पर भी ये चीज़ थी कि मैं रोज़ लाइक आई यूज़ टू अप्लाई 50 जॉब्स, बिकॉज उसमें डोर टू डोर नहीं हो सकता। ह्यूमन रिसोर्स में आप ऐसे नहीं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे एंड यू गिव हैंड ओवर द रेज्यूमे डायरेक्टली टू समवन, नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मैंने नहीं की, मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया एंड आई अप्लाई फॉर लिटरली गुड 2 months और मोर एंड ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। और अगर रिस्पॉन्स आता भी था तो दे वर आस्किंग मोर फॉर द एक्सपीरियंस, राइट, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स जॉब इज़ लाइक अ रियली गुड लेवल जॉब, जिसके लिए उनको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, वेदर इट्स इन फ्रॉम योर होम कंट्री या यहाँ से या कैसे भी कि हो। बट मैंने सोचा कि यार एक्सपीरियंस तभी आएगा ना अगर मैं कहीं पे स्टार्ट करूँ, मैं इंटर्नशिप कर लूँ या कुछ कुछ तो स्टार्टिंग हो। तो वो चीज़ भी नहीं हो पाई थी, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने कौन सी लिंक्स या कौन सी साइट्स मैंने यूज़ की। सीक, इंडीड, लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। उसके अलावा फेसबुक पर भी बहुत सारे लोग जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ डालते हैं और बहुत सारे पेजेस होते हैं जहाँ पर जॉब्स की रेगुलर अपडेट्स आती हैं कि कहाँ पर कौन सी जगह किस पोजीशन के लिए हायर करी है एंड दे समटाइम्स ऑल्सो मेंशन द मनी। तो आप फेसबुक पे भी ट्राई कर सकते हो, आप इंडीड पे ट्राई कर सकते हो, आप सीक पे ट्राई कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे ट्राई कर सकते हो। ये साइट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ पर बहुत ही लाइक इंस्टेंट रिस्पॉन्स आते हैं, अगर आने होते हैं तो। अगर इफ़ दे वांट टू हायर यू दे गिव वेरी इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज, अदरवाइज अगर हायर ही नहीं करना है देन आइदर देयर विल बी नो रिस्पॉन्स या काफ़ी टाइम बाद दे विल सेंड यू एन ईमेल सेइंग सॉरी अनफॉर्चुनेटली हम किसी और के एप्लीकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ, ग्रेजुएशन हुई, आई अप्लाइड फॉर जॉब्स और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन आई डिसाइडेड कि इस टाइम पर आई हैव ऑलरेडी डन माई मास्टर्स, राइट। देन आई डिसाइडेड कि इस टाइम पर किस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। सो आई यूज टू डू सो मच रिसर्चेज एंड एवरी थिंग। देन आई गॉट टू नो दैट इस टाइम पे ECT की यहाँ पे बहुत नीड है, लाइक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप अर्ली चाइल्डहुड टीचर बन सकते हो। दैट मीन्स ECT की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एंड उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ओपन है। तो मैंने सोचा मे बी आई कैन टेक दिस फॉरवर्ड। सो मैंने वो चीज़ ट्राई की। तो अब ECT की जॉब के लिए क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए क्या प्रोसेस पूरा चलता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स मेंशन होते हैं एंड उसके अंदर भी बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, यू नो। हर किसी के क्राइटेरिया के हिसाब से थोड़े अलग अलग चीज़ें हैं ECT बनने के लिए एंड उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो इस वीडियो को बहुत लंबा कर देंगे। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। हालांकि मैंने सोचा था कि मेरी पहली वीडियो ECT के ऊपर मैं बनाऊँ या फिर नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इन डिमांड है। बट मैंने पहले सोचा कि मैं अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस या मेरा बैकग्राउंड क्या था जॉब को लेके या क्या, तो वो सब शेयर करूँ। तो यही है कि currently I'm working as a ECT, like I am working towards as ECT। बट हाँ ऐसा है। उसके अलावा मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि इधर आने के बाद
टाइम लगता है जॉब के लिए। एकदम से जॉब, देखो बहुत लोग बहुत लकी होते हैं कि वो आते हैं, जॉब अप्लाई करते हैं एंड दे गेट देयर जॉब, या किसी के कोई सोर्सेज होते हैं या नोन्स होते हैं तो बहुत इजीली दे गेट जॉब। सो उनको नहीं पता कि कितना मुश्किल भी हो सकता है। बट आई नो, आई वॉज देयर व्हेन there was no job straight 3 months I was home and I was so stressed कि यार कैसे होगा, जॉब ही नहीं मिल रही है। आई एम अप्लाइंग every single day and I'm not getting any response, even though if I'm getting the response it's all a rejection, which was very heartbreaking and very disappointing. But trust me, with time everything heals and सब कुछ वर्कआउट होता है, सब कुछ वर्कआउट होता है, बट वो टाइम लेता है। इट नीड्स टाइम बिकॉज सी यू आर इन अ कंट्री लाइक वेरी डिफरेंट कंट्री एंड यू आर स्टार्टिंग हियर फ्रॉम ज़ीरो, सो इट टेक्स टाइम चीज़ों को बिल्डअप करने में। इतना ईजिली नहीं हो पाता है। स्टिल आपको क्या करना है, डू नॉट स्टॉप अप्लाइंग जॉब्स। आपको रिजेक्शन आ रहा है, दैट्स ओके। आपको रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, दैट्स ओके। आप एवरी डे जॉब अप्लाई करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ। आपका काम ये, आप उस चीज़ पे फोकस करना ही छोड़ दो कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है या आ भी नहीं रहा है या मैं अब क्यों करूँ। आपका काम है डेली बैठो, डेली की 20 जॉब अप्लाई करी, काम ख़त्म। नेक्स्ट डे 20 जॉब अप्लाई करी, काम ख़त्म। और डेली अपनी ईमेल चेक करो इफ़ यू आर गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। लाइक अगर आप चेक, लाइक आपको की पर चेक रखना पड़ेगा कि कोई सामने से रिस्पॉन्स क्या पता आ जाएगा। वैसे मोस्टली दे कॉल इफ़ दे वांट यू फॉर अ इंटरव्यू और समथिंग, बट ईमेल के थ्रू भी कई बार वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भेज देते हैं कि हाँ वी वांट टू हायर यू व्हेन यू आर प्लानिंग टू गिव फॉर इंटरव्यू एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो आप ईमेल्स चेक करो, बट उस चीज़ से डिसअपॉइंटेड मत हो कि यार कोई ढंग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे फेवर में, या सारी चीज़ें नेगेटिव है या कुछ भी नहीं मिल रहा है। दैट्स ओके। आपका काम है कीप ऑन अप्लाइंग जॉब्स, बिकॉज टाइम लगता है, जेन्युइनली टाइम लगता है, बट चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं। 3 महीने तक मुझे कोई जॉब नहीं मिला था, देन आई गॉट अ जॉब इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इवन दो आई वॉज डूइंग मास्टर्स हियर। मास्टर्स करते करते भी मुझे हॉस्पिटैलिटी में जॉब मिली, विच वॉज नॉट रिलेवेंट टू माई फील्ड, बट स्टिल मैंने बहुत लोगों का सुना ऐसा कि एकदम से आपको नहीं मिलती है यहाँ पे आके अपनी एक अच्छी पोजीशन की जॉब में, लाइक बहुत कम चांसेस होते हैं। तो मैंने मास्टर्स कर रही हूँ मैं, आई वॉज इन हाफ वे टू फिनिशिंग माई मास्टर्स। उसके बाद भी मुझे अपनी मास्टर्स से रिलेटेड कोई लाइक स्टार्टिंग लेवल की भी जॉब नहीं मिल रही थी, विच वॉज सो हार्ड। बट उसके बाद भी आई केप्ट ऑन अप्लाइंग जॉब्स और ऐसा हुआ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं अपनी ECT के टूवर्ड्स काम करने लगी तब मेरे पास ईमेल आया अबाउट ह्यूमन रिसोर्स जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड वहाँ पर उन्होंने मुझे बोला इंस्टेंट स्टार्ट करने के लिए कि हम आपको हायर करना चाहते हैं और आप हमें बता दो आपको कब स्टार्ट करना है। उनको इंटरव्यू भी नहीं करवाना था, उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला वी आर रेडी टू हायर यू और आप इमीडिएट स्टार्ट कर दो जॉब और हम आपको हायर कर लेते हैं और आप हमें अपना टाइम रूटीन के हिसाब से बता दो। बिकॉज 2 लोकेशंस थी जो उन्होंने मुझे बताई, एक तो मेरे घर के पास ही थी और एक थी काफ़ी दूर। तो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ कि मैंने इतनी जॉब्स अप्लाई करी और उसके बाद फिर मैंने उस टाइम पर भी ये चीज़ नहीं सोचा कि मैंने हार नहीं मानी कि हाँ मैं जॉब अप्लाई ना करूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा बिकॉज मेरा स्टूडेंट वीज़ा फिनिश हो रहा था और मुझे अपना वर्क वीज़ा डालना था। तो मुझे ये था कि यार अगर मुझे जॉब नहीं मिली मेरी फील्ड में तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं ऐसी क्या जॉब या क्या फील्ड देखूं जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पर काफ़ी इन डिमांड है। तो मैंने अपनी फील्ड जस्ट चेंज की जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। ये आप भी कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो मैंने जस्ट ये सोचा कि इस टाइम पर किस चीज़ में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी के को देखते हुए फील्ड चेंज करी। बट उसके बाद भी मैं जॉब अप्लाई करती रही और उसके बाद मेरे को जब मैंने अपना मन बना लिया कि हाँ अब मैं ECT को अपना फॉरवर्ड लेके चलती हूँ और उसमें मैंने जॉब्स वगैरह मैंने अप्लाई की, जो कि मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई करी एंड बाय गॉड्स ग्रेस उन सब ने अप्रूव भी किया। बट उसी टाइम पर फिर मुझे
एचआर की जॉब, जो मास्टर्स की पढ़ाई मैंने की है उसमें भी जॉब मिल गई। लाइक वहाँ से भी मेरे पास एक ईमेल आ गया कि हाँ हम आपको हायर करना चाहते हैं एंड एवरीथिंग। मुझे कोऑर्डिनेटर की जॉब मिल गई, उन्होंने मुझे ऑफ़र की, बट वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी अब एक अच्छी जॉब के टूवर्ड्स काम कर रही थी अपनी ईसीटी फील्ड में। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे जॉब अप्लाई कर रहे हो, तो अभी नहीं तो कुछ टाइम लेकर बट आपको उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। अगर आप डेली 20 जॉब अप्लाई कर रहे हो, उनमें से एक आध का रिस्पॉन्स तो आएगा ही, चाहे वो टाइम लेंगे। क्योंकि मेरे पास जो ईमेल आया है अभी भी एचआर की जॉब का, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपने इतने टाइम पहले जॉब अप्लाई किया था, तब हमने रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि उस टाइम पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट हम लोग अब सी थ्रू कर रहे थे कि किन किन लोगों ने अप्लाई किया एंड वी थॉट कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छे से मैच हो रही है, तो अब हम आपको हायर करना चाहते हैं और हमें इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमारी साइड से हमने काफ़ी लेट रिस्पॉन्ड किया। सो वी आर सॉरी अबाउट दैट, बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप अभी इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने वही चीज़ उनको रिस्पॉन्ड की कि अभी मैं ऑलरेडी इस फील्ड में जॉब कर रही हूँ, बट मे बी इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अब लाइक एचआर की फील्ड में जॉब करने के लिए नाउ आई एम रेडी, या मैं अपना माइंड मेकअप करती हूँ, तो मैं हमेशा लाइक आपसे टच में रहना चाहूँगी। और अगर आगे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो आप मुझे बताना, और अगर मैं अवेलेबल होंगी तो मैं आपको बताऊँगी। इसलिए हमें लिंक्स बनाकर चलने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ लिंक्स का बहुत रोल है। तो वही चीज़ है कि ये ही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था कि एक ओवरऑल जर्नी क्या होती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जर्नी सेम ही होती है, दैट वी स्टार्ट विद हॉस्पिटैलिटी जॉब, देन वी कीप ऑन ग्रोइंग लिटिल बिट। और किसी किसी ने अगर ये सोचा है कि हमें हॉस्पिटैलिटी जॉब में ही अपना फ्यूचर बनाना है, देन दे कीप ऑन ग्रोइंग इन दैट फील्ड ऑल्सो, लाइक मैनेजर जॉब और समथिंग लाइक दैट, उस फील्ड में भी। तो वही चीज़ है कि एक तो मैंने आपको बताया कि कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, और एक मैंने आपको ये बताया कि आपको जॉब अप्लाई करते रहना है, आपको रुकना नहीं है। चाहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए चाहे ना आए, आपको रोज़ अप्लाई करना है। दैट्स द ओनली मंत्रा हियर टू गेट अ जॉब, एंड टू बी ऑनेस्ट इट टेक्स टाइम बट इट विल हैपन ऑन टाइम। समझ रहे हो आप? तो बस ये है, अपना टेंशन मत लो, सब बस इस चीज़ पे फोकस करो कि हमें जॉब अप्लाई करना है, हमारा इतना ही अपनी साइड से इनिशिएट है। बाकी हॉस्पिटैलिटी जॉब्स या और भी जो वॉक इन जॉब्स हैं जिसमें आप इन पर्सन जाके रेज्यूमे दे सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। बट बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या कोई ऐसी लाइक प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब है, उसमें आप अपना ऑर्गेनाइजेशन देखो, करियर्स पर जाओ, उनकी साइट पे जाके अपलोड करो, या सीक इंडीड या जो ये सारी साइट्स मैंने बताई हैं उन पे जाके आप देखो, या डायरेक्ट अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन पता है कि हाँ एग्जैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जाना है तो उसकी साइट पे जाओ, वहाँ पर करियर्स के ऑप्शन को चूज़ करो एंड देन देखो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट 2.5 साल का मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। तो अभी मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, एंड अगर आपको उसके बारे में जानना है प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि यू वांट वीडियो ऑन ईसीटी, लाइक पूरे प्रोसेस के बारे में। ऑल्दो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ भी, बट अगर आप लोग लिखोगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा और शायद मैं और जल्दी उसको बनाने की कोशिश करूँ वीकेंड से भी पहले। और आप मेरी वीडियो को बहुत प्यार दो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। हालांकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बनाती हूँ बट स्टिल आप ट्राई करो। So thank you so much for watching my video and please like my video and subscribe my channel.